के शुरू में हम एक मॉन्स्टर बाउसर को देखते हैं जो टर्टल फौज के साथ पेंगुइन किंगडम पर हमला करता है। पेंगुइन्स अपने शहर को बचाने के लिए स्नोबॉल्स फेंकते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होने की वजह से बाउसर का मुकाबला नहीं कर पाते। आखिर में बाउसर उन्हें हरा देता है और उनका शहर तबाह कर देता है। फिर हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, सुपर मारियो और लुइजी, जो प्लम्बर हैं। वो एक टीवी कमर्शियल में आते हैं और कहते हैं कि वो हर प्लम्बिंग का मसला हल कर सकते हैं। मारियो और लुइजी रेस्टोरेंट में टीवी पर अपना ये कमर्शियल देखकर खुश हो जाते हैं कि इसकी वजह से उन्हें काम मिलेगा। लेकिन फिर उन्हें उस रेस्टोरेंट में स्पाइक नाम का एक आदमी मिलता है जो उनका मजाक उड़ाता है। दोनों भाई तंग आकर उससे झगड़ा करते हैं और स्पाइक हंसकर वहां से चला जाता है। फिर उन्हें एक क्लाइंट की कॉल आती है जिसके बाथरूम का सिंक खराब था। वो खुशी से पैदल निकल पड़ते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। घर पहुंचकर घर की ओनर उन्हें अपने कुत्ते फ्रांसिस से मिलाती है। गलती से लुइजी फ्रांसिस की हड्डी तोड़ देता है। जब वह सिंक ठीक कर रहे होते हैं तब फ्रांसिस बाथरूम में आकर दरवाज़ा बंद कर देता है और उनसे बदला लेने की कोशिश करता है। झगड़े में पूरा बाथरूम तबाह हो जाता है। उसके बाद मारियो और लुइजी घर खाना खाने जाते हैं। मारियो के वालिद उससे नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मारियो कोई फ़ायदे का काम नहीं करता और अब उसने अपने इस नाकाम सफ़र में लुइजी को भी शामिल कर लिया है। उदास मारियो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। तब लुइजी उसके पीछे आता है और उसको बताता है कि उसने कुछ खराब नहीं किया और ये कि वो अपने भाई से प्यार करता है और उस पर भरोसा रखता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तब टीवी पर न्यूज़ आती है कि शहर के बीच में एक वाटर पाइप फट गया है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। मारियो सोचता है कि ये सही वक्त है ये साबित करने का कि वो नाकाम नहीं है। वो फौरन शहर के बीच में जाते हैं पाइप ठीक करने के लिए। मारियो सीवर का ढक्कन खोलता है और वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। वहाँ एक बड़ी पाइप उन्हें अपने अंदर खींच लेती है और दोनों एक अजीब अंडरग्राउंड जगह पर फेंक दिए जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दूर गिर जाते हैं। जब मारियो ज़मीन पर गिरता है तो वो मशरूम किंगडम में होता है। वहाँ उसकी मुलाकात टोड से होती है। मारियो उसे सब बताता है कि कैसे वो और लुइजी पाइप में खींचे गए। टोड कहता है कि लुइजी को डार्क लैंड्स में भेज दिया गया है जहाँ मॉन्स्टर बाउजर हुकूमत करता है। टोड बताता है कि बाउजर बहुत खतरनाक है और किसी भी वक्त उसके भाई को मार सकता है। ये सुनकर मारियो बहुत परेशान हो जाता है। टोड कहता है कि अगर वो अपने भाई को बचाना चाहता है तो उन्हें प्रिंसेस पीच से मदद मांगनी होगी। वो दोनों प्रिंसेस से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मारियो शहर की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि प्रिंसेस के किले तक सिर्फ पाइप्स के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और पूरा शहर पाइप से भरा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा पाइप कहाँ जाता है, इसलिए काफ़ी बार नाकाम होने के बाद आखिरकार वो प्रिंसेस के महल तक पहुंच जाते हैं। बाहर गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टोड उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है जिससे मारी को किले के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। प्रिंसेस पीच अपने असिस्टेंट्स के साथ मीटिंग में होती है। वो बाउजर के प्लान को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि बाउजर को पावर स्टार मिल गया था और इसलिए अब वो मशरूम किंगडम पर हमला करने की कोशिश करेगा। प्रिंसेस कहती है कि टोर्स लड़ाई के लिए नहीं बने हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कोंग और उसकी फौज से मदद मांगे क्योंकि उनकी फौज बहुत ताकतवर है। मीटिंग के बाद मारियो वहाँ आता है और प्रिंसेस को अपने भाई के बारे में बताता है कि वो डार्क लैंड पर फंसा हुआ है। ये सुनकर प्रिंसेस अपना प्लान बताती है कि वो बाउसर पर हमला करेगी और तब उसके भाई को बचा लेगी। लेकिन मारियो अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ जाना चाहता था, तो प्रिंसेस कहती है कि पहले उसे साबित करना होगा कि वो ताकतवर है। प्रिंसेस उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाती है जहाँ बहुत से बॉक्सेस और ट्रैप्स होते हैं। टेस्ट शुरू होता है। प्रिंसेस पहला स्टेज आसानी से पार कर लेती है और मारियो से कहती है कि अगर उसे उसके साथ जाना है तो ये पहली स्टेज पार करनी होगी। मारियो बार बार कोशिश करता है और गिरता है लेकिन आखिर में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डार्क लैंड्स में बाउजर मीटिंग कर रहा होता है। उसका प्लान मशरूम किंगडम की प्रिंसेस से शादी करके दुनिया पर हुकूमत करना था। वो कहता है कि अगर प्रिंसेस ने उससे शादी से इनकार किया तो वो मशरूम किंगडम को तबाह कर देगा। डार्क लैंड में लुइजी बाउजर के गार्ड से बचने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बाउजर के पास ले जाते हैं। इसी दौरान बाउजर को पता चलता है कि प्रिंसेस के साथ एक इंसान है और वो कोंग की फौज से मदद मांगने वाले हैं। बाउजर को गुस्सा आ जाता है और वो लुइजी से पूछता है कि क्या वो उस इंसान को चाहता है।
बाउज़र उसे थोड़ा टॉर्चर करता है कि वो उसे सब कुछ बता दे, तो लुइजी उसे बताता है कि वो इंसान उसका भाई मारियो है। ये सुनकर बाउज़र फैसला करता है कि वो लुइजी को कैद करके रखेगा जब तक वो मारियो और प्रिंसेस को ना ढूंढ ले। प्रिंसेस टोड और मारियो कोंग किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रिंसेस मारियो को बताती है कि वो मशरूम किंगडम से नहीं है और उसे नहीं पता वो यहाँ कैसे पहुंची। सिर्फ इतना याद है कि टोर्स ने उसे ढूंढा और अपनी प्रिंसेस बना लिया। वो कोंग किंगडम पहुंचते हैं। प्रिंसेस क्रैंकी कोंग से कहती है कि उसे बाउसर के खिलाफ जंग के लिए उसकी फौज चाहिए। क्रैंकी कोंग हंसने लगता है और कहता है कि वो तभी उनकी मदद करेगा जब वो उसके बेटे को रेसलिंग में हराएंगे। मारियो उसका चैलेंज कबूल कर लेता है। एरिना में सब डोंकी कोंग के लिए चीयर कर रहे होते हैं। डोंकी कोंग मारियो को बार बार मारता है लेकिन मारियो सब बर्दाश्त करता है। फिर मारियो को एरिना में कुछ पावर बॉक्सेस नजर आते हैं। वो एक पावर बॉक्स की तरफ भागता है और जो मशरूम उसे मिलता है उसे खा लेता है। वो सोचता है कि इसे खाकर वो बड़ा हो जाएगा लेकिन वो उससे बहुत छोटा हो जाता है। ये देखकर डोंकी कोंग बहुत हंसता है और उस पर हमला कर देता है। प्रिंसेस मारियो को दूसरे बॉक्स के बारे में बताती है। मारियो उस पावर बॉक्स की तरफ जाता है और उसे मशरूम लेकर खा लेता है, जिससे वो एक कैट मारियो बन जाता है। उसे खास ताकत और स्पीड मिल जाती है। ये देखकर डोंकी कोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ नहीं पाता। मारियो उसे मारता है और आखिर में फाइट जीत जाता है। क्रैंकी कोंग अपना वादा पूरा करता है और ना सिर्फ उन्हें अपनी फौज देता है बल्कि अपनी एडवांस कार्स भी देता है ताकि वो मशरूम किंगडम तक जा सके। मारियो टोड और प्रिंसेस कार्स में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बाउजर का असिस्टेंट उसे बताता है कि प्रिंसेस पीच कोंग की फौज के साथ मशरूम किंगडम आ रही है। ये सुनकर बाउजर अपनी फौज के साथ हमला करने का फैसला करता है। प्रिंसेस रास्ते में ही होती हैं जब बाउजर की फौज अचानक उन पर हमला कर देती है। मारियो और कोंग की फौज बाउजर की फौज का बड़ा हिस्सा तबाह कर देती है, लेकिन बदले में कोंग की बड़ी फौज खत्म हो जाती है। अचानक एक गार्ड एक बॉम्ब फेंकता है जहां मारियो और डोंकी कोंग खड़े होते हैं। पुल टूट जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। प्रिंसेस और टोड समझते हैं कि मारियो मर गया है। वो फौरन शहर वापस जाते हैं ताकि लोगों को खबरदार कर सके। बाउजर वहां आ जाता है और प्रिंसेस और टोड उसका सामना करने के लिए जाते हैं। बाउजर प्रिंसेस को कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। प्रिंसेस इनकार करती है, लेकिन जब बाउजर का असिस्टेंट टोड को टॉर्चर करता है तो टोड की जान बचाने के लिए प्रिंसेस मान जाती है। दूसरी तरफ मारियो और डोंकी कोंग एक बड़ी समुद्री मछली के पेट में होते हैं जिसने उन्हें निगल लिया था। वो आपस में लड़ने लगते हैं कि ये किसकी गलती की वजह से हुआ है। झगड़ा करते हुए डोंकी कोंग को अपना रोकर नजर आता है और वो उस पर सवार होकर मारियो को साथ लेकर निकल जाता है। वो सीधा मशरूम किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं ताकि सबकी मदद कर सकें। दूसरी तरफ सब लोग बाउजर की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। बाउजर प्रिंसेस पीच के तोहफे के तौर पर सब कैदियों को, जिनमें लुइजी भी शामिल था, वोल्केनो में फेंकने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैदियों को वोल्केनो में फेंक पाता, प्रिंसेस आइस फ्लावर निकालती है और बर्फ की ताकत से बाउजर को जमा देती है और साथ ही इस मशीन को भी जमा कर रोक देती है। उसी वक्त मारियो और डोंकी कोंग वहां पहुंच जाते हैं। वो पावर बॉक्सेस की ताकत लेते हैं और आसानी से बाउजर की फौज को हराने लगते हैं। बर्फ को तोड़कर कैदियों को वोल्केनो में फेंकने लगता है। तभी डोंकी कोंग मशीन पकड़ लेता है और सब कैदियों को बचा लेता है। लेकिन लुइजी अभी भी वहीं फंसा हुआ था। वो गिरने ही वाला होता है जब जब मारियो फ्लाइंग स्क्विरल की पावर लेकर वहां आता है और लुइजी को बचा लेता है। दोनों भाई मिलकर बहुत खुश होते हैं। बाउजर आग फेंककर बर्फ को तोड़ता है और सोल्जर्स को हुक्म देता है कि बॉम्ब चलाओ ताकि मशरूम किंगडम तबाह हो जाए। सोल्जर्स बॉम्ब लॉन्च कर देते हैं। मारियो बॉम्ब के पास उठता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कोशिश करते हुए उसे पता चलता है कि बॉम्ब एक जिंदा चीज है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगता है ताकि बॉम्ब उसका पीछा करे और वो मशरूम किंगडम से उसे दूर ले जाए। मारियो बॉम्ब के साथ उठता है और उसी पाइप तक चला जाता है जहां से वो और लुइजी आए थे। वो पाइप के पास जाकर अचानक ऊपर की तरफ उड़ जाता है और बॉम्ब पाइप से टकरा जाता है। बॉम्ब के टकराने से पाइप तबाह हो जाता है और सब लोग ह्यूमन वर्ल्ड में खींचे चले जाते हैं। बाउजर भी मारियो के पीछे ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। तभी मारियो वहां एक पावर स्टार देखता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन बाउजर सामने आ जाता है। वो मारियो को मारता है और कहता है कि उसने उसकी शादी बर्बाद कर दी, इसलिए वो उससे बदला लेगा।
जब बाउज़र मारियो को ख़त्म करने वाला होता है तब प्रिंसेस और डोंकी कॉन्ग वहाँ आ जाते हैं और बाउज़र पर हमला कर देते हैं। वो बाउज़र से लड़ रहे होते हैं, तब मारियो पावर स्टार के करीब जाने की कोशिश करता है। ये देखकर बाउज़र आग फेंककर उसको मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त लुइजी वहाँ आता है और शील्ड की मदद से मारियो को आग से बचा लेता है। मारियो और लुइजी एक दूसरे की मदद से पावर स्टार तक पहुँच जाते हैं और उनको उसकी सुपर पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो बाउज़र को हरा देते हैं और उसके बाद वो उसको एक ऐसा मशरूम खिला देते हैं जिससे वो बहुत छोटा हो जाता है। इसके बाद प्रिंसेस उसे जार में बंद कर देती हैं। आखिर में मारियो और लुइजी अपने माँ-बाप से मिलते हैं, जो उनकी सारी लड़ाई देख रहे होते हैं और उनको अपने बेटों पर बहुत फ़क्र होता है। इसके बाद पूरा शहर उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करता है। आखिर में मारियो और लुइजी मशरूम किंगडम में सेटल हो जाते हैं और वहाँ के लोग की मदद करने के साथ-साथ अपना प्लम्बिंग का बिज़नेस भी जारी रखते हैं।